हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन आप जानते हो। ठीक है ना। अगर हम डिग्री के बेसिस पे कार्बन को डिसाइड करना हो तो कितने टाइप के कार्बन होते हैं, तो देखिए वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। डिग्री ऑफ कार्बन जब हम स्टडी करेंगे बच्चों, तो हमारे पास पता चलेगा कि टोटल 5 टाइप के डिग्रीज होती हैं कार्बन के पास। तो डिग्री ऑफ कार्बन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिकली डिग्री ऑफ कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप ये समझिएगा कि अगर हमें डिग्री ऑफ कार्बन नहीं पता रहेगा तो हम कई बार रिएक्टिविटी या रिएक्शन मैकेनिज्म में ये डिसाइड करने में दिक्कत महसूस करेंगे कि ये रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा। तो उसके बेसिस पर सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि किसी भी कार्बन में कितने टाइप की डिग्रीज होती हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो डिग्री है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्राइमरी डिग्री। ठीक है। सुपर प्राइमरी का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हो गया कि ऐसा कार्बन होता है, सुपर प्राइमरी कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसीज कौन मेंटेन करेगा, हाइड्रोजन। तो अगर आप सुपर प्राइमरी कार्बन की बात करते हो तो सीधी सीधी बात क्या हो गई, ऑल वैलेंसीज आर मेंटेन्ड बाय कार्बन हाइड्रोजन एटम ओनली। तो ऑल वैलेंसी ऑफ कार्बन इज मेंटेन्ड बाय कौन मेंटेन कर रहा है, हाइड्रोजन ओनली। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। तो हाइड्रोजन ओनली हो जाएगा। अब इसके लिए आप अगर एग्जाम्पल की बात करिए तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है मेथेन मॉलिक्यूल। आप देखो ना, मेथेन मॉलिक्यूल में अगर हम बात करते हैं तो मेथेन में क्या है, 4 बॉन्ड बनाता है मेथेन। चारों किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन से। ये चारों हाइड्रोजन से जुड़ा होने का मतलब क्या होगा, ये जो कार्बन है वो क्या है, सुपर प्राइमरी है। ऐसे कार्बन को हम लोग क्या नाम देते हैं, सुपर प्राइमरी कार्बन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सुपर प्राइमरी कार्बन। तो सबसे पहला सवाल हमारा सॉल्व हो गया कि ये सुपर प्राइमरी कार्बन क्या होता है। अब सुपर प्राइमरी के बाद नेक्स्ट सवाल आएगा, व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटनरी कार्बन, ये सब क्या होते हैं। तो वन बाय वन चलो सिस्टमैटिकली देखते हैं। हमारा जो दूसरा पार्ट है बच्चों, वो सेकेंड पार्ट है प्राइमरी कार्बन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। तो प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाता है 1 डिग्री। ठीक है ना। इसको हम लोग प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं। तो जहां पे 1 डिग्री लिखा होगा उसको क्या समझिएगा, वो प्राइमरी कार्बन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब प्राइमरी कार्बन क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो। ठीक है ना। तो कोई ऐसा कार्बन जो आपको दिया गया हो और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होता हो। तो व्हेन ए कार्बन एटम इज अटैच विथ another कार्बन ओनली, अटैच विथ another कार्बन, एक और कार्बन से अटैच होगा सिर्फ और सिर्फ एक से। ठीक है ना। another कार्बन, such type of कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। सच कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन कहते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें जल्दी समझ में आता है। अब देखिए, जैसे कि हमने बनाया आपको इथेन मॉलिक्यूल, ये इथेन है। अगर हम इस कार्बन की बात करें, पर्टिकुलर इस कार्बन की, तो देखो ये एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी हो जाएगा। वैसे ये भी एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी हो जाएगा, है ना। अब अगर हम एक स्ट्रक्चर बना दें ऐसे, ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। टर्मिनल पे मेथाइल यहां हो जाएगा और टर्मिनल पे मेथाइल यहां हो जाएगा, टर्मिनल पे मेथाइल यहां हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन है, इसमें प्राइमरी कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन आर देयर, तो आप लोग क्या बताओगे, आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन आर देयर, कोई भी बता सकता है। तो हम लोग देखेंगे, ये कार्बन देखिए सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच है जो ये है। ये मेथाइल जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं, ये भी सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, और ये मेथाइल भी सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। तो टोटल प्राइमरी कार्बन की संख्या हो जाती है 3, है ना। टोटल प्राइमरी कार्बन की संख्या हो जाती है 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्राइमरी कार्बन क्या है, प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल आपको दे दें, इसमें देख के बताइए हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन आर देयर। तो अगर सिंपली आपसे पूछा जाए इसमें कितने प्राइमरी कार्बन हैं, तो जरा फाइंड आउट करके बताइए तो आप लोग, इस स्ट्रक्चर में टोटल कितने प्राइमरी कार्बन हैं। तो हम लोग को देखने मिलेगा 1 बाय 1 चलो ढूंढते हैं। सब टर्मिनल पे देखिए, ये आपका क्या है, मेथिल प्राइमरी हो जाएगा। ये भी क्या है, मेथिल प्राइमरी। ये भी क्या हो जाएगा,
मेथाइल प्राइमरी, ये भी मेथाइल है प्राइमरी, ये भी मेथाइल प्राइमरी, यहाँ का मेथाइल भी बच्चों प्राइमरी होगा और ये भी मेथाइल क्या होगा प्राइमरी। तो टोटल प्राइमरी की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7। तो प्राइमरी कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है, टोटल 7 है। 7 ऐसे कार्बन हैं जो प्राइमरी हैं। तो हमने प्राइमरी कार्बन भी आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से कार्बन प्राइमरी होते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी कार्बन, ठीक है ना। अब अपना बारी क्या आ गया, सेकेंडरी कार्बन का। तो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो अपन लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी कार्बन क्या होता है या 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, ठीक है ना। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी कार्बन। अब सीधा सीधा पता चल चुका आप सभी लोगों को, 2 डिग्री का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच हो, ठीक है ना। जो कितने कार्बन से अटैच हो, 2 से। 1 डिग्री 1 से था तो 2 डिग्री ऑब्वियस सी बात है 2 से होगा। तो व्हेन ए कार्बन एटम इज अटैच विथ, व्हेन ए कार्बन एटम इज अटैच विथ, is attached with 2 डिफरेंट कार्बन एटम, है ना, 2 और कार्बन से अटैच हो तो 2 डिफरेंट कार्बन एटम, 2 डिफरेंट कार्बन एटम। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। ऐसे कार्बन क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी। जैसे साइक्लोहेक्सेन बना रहा हूं मैं, ये देखिए ये मॉलिक्यूल कहलाता है साइक्लोहेक्सेन। अब अगर इसमें जितने भी कार्बन प्रेजेंट है, अगर हम सभी कार्बन की बात करेंगे तो सभी कार्बन इसके सेकेंडरी ही हैं। जैसे इस कार्बन की बात करो, ये देखिए एक इधर इस कार्बन से जुड़ा है और इधर भी 2 डिग्री हो गया। सेम ये, सेम ये, सेम ये, सेम ये और सेम ये, मतलब ऑल 6 कार्बन आर सेकेंडरी, है ना। ऑल 6 कार्बन एटम जो इसमें प्रेजेंट हैं सब के सब कैसे हैं, सेकेंडरी ही हैं। तो साइक्लोहेक्सेन के सभी कार्बन क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। नाउ अगर एक और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसमें मैं अगर आपसे पूछ दूं इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, तो आप सभी लोग चलिए बताइए, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में सेकेंडरी कितने हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ का एटम ये देखो, फिर उसके बाद आप आइए इसको देखिए जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ये सब क्या है, सेकेंडरी हैं जो ब्लैक किया। तो सेकेंडरी आपके कितने हो गए, 5। तो सेकेंडरी अगर पूछा जाता तो कितने थे टोटल, 5 कार्बन जो थे वो सेकेंडरी थे। बट अगर इसी में आपसे प्राइमरी पूछ लेते तो प्राइमरी वाले को मैं ग्रीन से लेबल कर रहा हूं। देखिए ये वाला प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है और ये वाला भी क्या है, प्राइमरी। तो प्राइमरी की संख्या 4 थी, है ना, FOUR 4। अब अगर सिमिलरली आपसे टर्सरी अभी पढ़ाया नहीं हो, बट टर्सरी आप सबको पता है जो 3 कार्बन से अटैच होगा। तो अगर हम टर्सरी की बात करते हैं तो हमारा टर्सरी कौन होता है, ब्लू से बना रहा हूं, ये कार्बन टर्सरी होता, ये भी टर्सरी होता, ये भी टर्सरी होता और ये भी टर्सरी होता। तो नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन अगर पूछता बच्चों तो 3 डिग्री कार्बन कितने थे, 4 थे। 3 डिग्री कार्बन भी कितने हो गए, 4 ही हैं। तो 3 डिग्री भी अपन लोग को पता चल गया, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी। आसान है। एक और एग्जाम्पल जरा इसमें देख के बताइए आप सभी लोग, इस एग्जाम्पल में कितने कार्बन 2 डिग्री हैं, इसमें कितने कार्बन 2 डिग्री हैं, ठीक है, बस इतना ही बताना है, हाउ मेनी कार्बन आर 2 डिग्री। चलिए इस स्ट्रक्चर को देखिए और बताइए इसमें कितने कार्बन ऐसे हैं जो 2 डिग्री हैं। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ये मैं नहीं बताने वाला हूं, आप सब उसको निकाल के देखिएगा कितने कार्बन उसमें 2 डिग्री हैं, ठीक है ना। इसका आंसर आपको करना है, जो भी हो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं आप सभी लोग। नेक्स्ट आते हैं 4th वाले पे। तो 4th पे हम लोग चलेंगे 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं या टर्शियरी कार्बन किसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ अपन लोग पढ़ रहे हैं टर्शियरी कार्बन। ये टर्शियरी कार्बन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए टर्शियरी कार्बन। इसको हम लोग 3 डिग्री भी कहते हैं, है ना। 3 को डिग्री लगा दो तो 3 डिग्री कार्बन भी हो जाएगा, 3rd डिग्री का कार्बन होता है। तो 3 डिग्री कार्बन सब समझिए क्या है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, तो इसका सिंपल सा आप डिफाइन करोगे, व्हेन ए पर्टिकुलर कार्बन अटैच विद 3 अदर कार्बन, व्हेन ए पर्टिकुलर कार्बन एटम अटैच्ड विथ, पर्टिकुलर कार्बन एटम अटैच विथ
another 3 carbon attach with another 3 carbon, ठीक है, और 3 कार्बन से अटैच हो, another 3 carbon atom, ठीक है, such carbon is called थर्ड डिग्री कार्बन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। अब चलिए ढूंढ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे ये है मेथाइल, ये आपका हो गया CH, इधर CH3 और इधर भी क्या हो जाए मिथाइल, है ना। अब देखो जो इसमें ये वाला कार्बन, देखो बच्चों ये वाला कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 3 और कार्बन जुड़ा है, इधर भी एक कार्बन से, इधर भी एक कार्बन से और इधर भी एक कार्बन से, तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 3 डिग्री होगा, थर्ड डिग्री का है। ऐसे ही इसमें आप सब बताओ कितने 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी 3 डिग्री कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। चलिए फटाक से आंसर करिए आप सभी लोग, इसमें कितने 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। किसी का देखो आंसर आएगा, किसी का नहीं आएगा, किसी का 1 आएगा, किसी का 2, किसी का 3। मेरा जो आंसर आने वाला है वो है 1, 2, 3 और 4, तो टोटल आंसर कितने हैं 4। इसमें 4 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट हैं। आप सबका देखते हैं कितना आता है, मेरा तो 4 आया। सिमिलरली अगर आपसे एक और मॉलिक्यूल दे दूं और इसका पूछूं तो हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन आर देयर, इसमें 3 डिग्री कार्बन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कितने 3 डिग्री कार्बन इसमें बताने वाले हो। इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन। चलिए ये मॉलिक्यूल देखिए इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को जरा अच्छे से देखिएगा और आंसर बताइएगा कितने 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, बस यही बताना है। हम लोग चुनेंगे 1 by 1 3 डिग्री कार्बन, है ना। 1, 2, 3, 4, 5। मेरे को 5 मिले हैं, आपको कितने मिले आप अपने कमेंट सेक्शन में आइए आंसर करिए। सॉरी 5 मिले हैं तो 5 लिख देंगे ना, 4 क्यों लिखेंगे। मेरे को 5 मिले, आपको कितने मिले। अगर इस पर 2 डिग्री कार्बन पूछा होता तो कितने थे, 2 डिग्री कार्बन पे अगर पूछ लेते तो कितने थे, तो 2 डिग्री कार्बन देखिए 1, 2, 3, 4। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं 4 हैं, है ना। 3 डिग्री 5 है, 3 डिग्री कितने हैं 5, बट 2 डिग्री कितने केवल 4 हैं। और अगर 1 डिग्री पूछ लिया जाता इसी में तो 1 डिग्री कितने होते, तो काउंट करिए। ये आपका 1 डिग्री हो गया, मैं कलर चेंज कर दूं इसका, ये 1 डिग्री, ये ग्रीन वाला 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो टोटल 1 डिग्री की संख्या 5 थी। 1 डिग्री कितने हो गए 5, तो 5 1 डिग्री कार्बन भी अपने पास क्या है प्रेजेंट थे इस मॉलिक्यूल में। नाउ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे लास्ट वाला जो डिग्री है, दैट इज क्वाटरनरी कार्बन, है ना। क्वाटरनरी कार्बन 4 डिग्री कार्बन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। तो दिस इज कॉल्ड 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब अगर कहीं 4 डिग्री कार्बन आएगा तो उससे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ नहीं सकता, क्योंकि चारों कार्बन से जुड़ जाएगा। कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही होती है, तो ऑलरेडी उस पर 4 कार्बन जुड़े होंगे, तो कोई फंक्शनल ग्रुप क्वाटरनरी नहीं होता है, सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ के। नाइट्रोजन में एक अमीन कंपाउंड है जो क्वाटरनरी भी एग्जिस्ट करता है, अभी उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। तो क्वाटरनरी कार्बन में सीधा सीधा दिखेगा एक कार्बन होगा जो 4 और कार्बन ग्रुप से जुड़ा होगा। इसको देखिए, ये मॉलिक्यूल अगर हम देखेंगे तो दिस मॉलिक्यूल इज अटैच विथ 4 मेथिल ग्रुप, है ना। तो ये जो बीच वाला कार्बन है भैया, ये वाला, ये कौन सा हो गया, ये हो गया क्वाटरनरी, ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। तो सुपर प्राइमरी और क्वाटरनरी कार्बन में कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन से डायरेक्ट अटैच नहीं होता। ये पॉइंट हम लोगों को अच्छे से लिख के याद कर लेने की जरूरत है, ये हमको अच्छे से याद होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो मे भी आपको थोड़ी दिक्कत हो। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि सुपर प्राइमरी और क्वाटरनरी कार्बन जो है, सुपर प्राइमरी
एंड क्वाटरनरी कार्बन don't have any functional group direct attached. Any functional group direct attach. इनसे कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच नहीं हो सकता है ना, इन चारों से अटैच नहीं होता है। तो अब आपने देखा ये चीज। अब एक और दूसरा इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताऊंगा उसको में क्या ध्यान रखना है, अभी आपसे क्वेश्चन में ना कई बार फंक्शनल ग्रुप पूछता है, ठीक है। तो जो कार्बन की डिग्री होती है वही डिग्री होती है फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कार्बन, कुछ फंक्शनल ग्रुप में नहीं होता, सब में नहीं होता है, इक्वल टू डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब उसमें भी किसको कौन कौन है देखिए, इसमें OH हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, है ना, Cl हो जाएगा, NH2 नहीं, अमीन इसमें नहीं आता, ठीक है ना। OH और Cl जो है हैलोजन, ये सब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में आएंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन भी पूछता है, तो अगर आपसे हाइड्रोजन पूछ लिया तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन एक दे रहा हूं, क्वेश्चन को देखिएगा कैसे समझना है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन अगर मैं आपको एक दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, हाउ मेनी secondary hydrogen present in one methyl cyclohexane, ठीक है। 1 methyl cyclohexane में आपको बताना है कितने सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो अपन लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आइए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर देखिए बच्चों क्या बनता है, ये दिस ग्रुप इज कॉल्ड 1 methyl cyclohexane। अब ये कार्बन सेकेंडरी है, ये कार्बन सेकेंडरी, ये कार्बन सेकेंडरी, ये कार्बन, और हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है ना। ये आपका टर्सरी हो गया, इसको मत लीजिएगा, ये आपका क्या है, टर्सरी है, और ये क्या है, प्राइमरी है, बाकी सब सेकेंडरी हैं। तो 5 कार्बन सेकेंडरी हैं और हर 5 कार्बन पे क्या है आपके पास 2 हाइड्रोजन है, और हमसे क्वेश्चन में सेकेंडरी हाइड्रोजन ही जिक्र किया गया है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 10 सेकेंडरी हाइड्रोजन आर देयर, 10 सेकेंडरी हाइड्रोजन इज देयर, तो वहां पे आपको दिखेगा कि 10 सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये आपका पहला एग्जांपल हो गया, क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, हाउ मेनी प्राइमरी एल्कोहल्स। अब ध्यान रखिएगा, प्राइमरी एल्कोहल मतलब प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा, आर फॉर्म्ड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। तो अगर हमारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है, तो आप सभी लोग बताइए कितने प्राइमरी एल्कोहल पॉसिबल हैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। केवल आपको प्राइमरी ही बताना है बच्चों, क्या बताना है, ओनली प्राइमरी एल्कोहल। तो इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले 4 कार्बन के एक लीनियर चेन बना सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल हम यहाँ OH जोड़ दें तो प्राइमरी हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो प्राइमरी हो जाएगा। बट अगर इसी स्ट्रक्चर में हम 4 में यहाँ जोड़ देंगे तो ये सेकेंडरी हो गया, क्योंकि हम सबको पता है ये वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, तो 2 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये 1 डिग्री है तो ये 1 डिग्री रहेगा, तो एक 1 डिग्री हो गया, एक 2 डिग्री हो गया। नेक्स्ट हम ऐसे बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर हमारा ऐसे भी बन सकता है, देखो ध्यान से, ये ऐसे
ऐसे और ऐसे। तो अगर इनमें आप यहाँ पे OH लगा दो, इस जगह पे अगर हम OH लगा दें तो इस OH को हम प्राइमरी लिख सकते हैं, है ना। इस OH को अगर यहाँ लगा दिया जाए तो ये कार्बन देखो ना क्या है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा, ये सीधा, है ना। तो ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है तो 1 डिग्री हो जाएगा। बट अगर इसी अल्कोहल को आप बीच में लगाते, जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे, और आपने इस अल्कोहल को लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाएंगे तो ध्यान से देखो चेंज हो गया। ये कार्बन है, इधर एक मेथिल, इधर मेथिल, ये 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री हो गया ना। दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपका 1 डिग्री क्या हुआ, ये हो गया 1 डिग्री और ये हो गया 1 डिग्री। ये 2 डिग्री है तो आंसर होगा नहीं, ये 2 डिग्री है तो आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ 2 एल्कोहल। 2 एल्कोहल है जो एग्जिस्ट करते हैं किसकी तरह, एज प्राइमरी, एज प्राइमरी एल्कोहल। तो 2 जो है वो आपके प्राइमरी एल्कोहल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 2, है ना। कितना आंसर हो गए, 2। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आसानी से। अब कुछ एक्सेप्शन है जो आपको जानने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं नोट में आपको एक्सेप्शन बता दूं कौन कौन है ना। एक्सेप्शंस देखिए, एक्सेप्शंस भी बहुत जरूरी होते हैं। अब अगर आप सोचोगे कि अमीन बनाए और अमीन को भी बोल दे कि वो भी क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री सेम एल्कोहल की तरफ फॉलो करता है, तो गलत जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। अमीन में होता है 1 डिग्री का मतलब, अगर कोई अमीन है तो 1 डिग्री का मतलब उसका NH2 से मतलब होता है, N से। अगर NH2 है बच्चों तो 1 डिग्री। अगर हम 2 डिग्री की बात कर रहे हैं तो पक्का यहाँ पे एक N होगा, एक H होगा और फिर एक R ग्रुप होगा। एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे तो सेकेंडरी। अगर हम 3 डिग्री की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा, देन दिस इज ओनली इन दैट केस दिस इज कॉल्ड टर्शियरी। और अगर हम क्वाटरनरी की बात कर लेंगे, क्वाटरनरी अमीन सॉल्ट की, तो आपको दिखेगा नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड होगा और एक पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन देख के इसमें डिसाइड करते हैं कि अगर आपके पास एक है, अगर आपके पास हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो प्राइमरी, 2 है तो प्राइमरी, 1 है तो सेकेंडरी, 1 भी नहीं है तो टर्शियरी, और पॉजिटिव चार्ज के साथ है तो क्वाटरनरी हो जाता है, जो आपको यहाँ पे अच्छे समय बना दिया दिखाई दे रहा होगा आप सभी लोगों को। तो ये सब अलग अलग है अमीन में। जैसे अमीन में होता है बच्चों वैसे ही अमाइड में भी होता है। एक्सेप्शन हो गया आपका अमीन का, है ना। ये एक्सेप्शन किस में देखा गया, अमीन्स में। अमीन नॉर्मल एल्कोहल का रूल फॉलो नहीं करते, दीज आर द केस ऑफ अमीन्स। सिमिलरली अमाइड भी धोखेबाज है, अमाइड के साथ भी यही केस है। अमाइड्स देखिए सिंपल केस में अगर हम बात करें अमाइड का, तो अमाइड का जनरल जो स्ट्रक्चर दिखता है वो RCO, इधर N, R और R दिखता है ना। अब अगर जो नाइट्रोजन है सेम केस लगा देना है, प्राइमरी अमाइड होगा तो प्राइमरी अमाइड में पक्का आपका NH2 होगा, CONH2। अगर ये प्राइमरी है तो NH2 होना ही है, सेकेंडरी है तो NH, मतलब नाइट्रोजन वाला ले आकर जोड़ दो ना बस, तो ये NHR हो जाएगा, ठीक है। टर्सरी हुआ तो फिर यहाँ पे सेम केस लगा दीजिएगा, CO, N, इधर भी R और इधर भी R। तो ये अमाइड के केस में भी क्या है, थोड़ा सा पंगा है, अलग है, सेम चीजें नहीं है। तो आप इसको ध्यान से पहचानिएगा, गलत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन अमीन और अमाइड्स में आपको मिलेंगे। सो वी विल सी दिस केयरफुली, अदरवाइज माइनस में नंबर मिल जाएगा आपको, और मैं नहीं चाहता किसी भी हद में आपको निगेटिव मार्किंग मिले, ठीक है ना। दिस इज अ क्वेश्चन टाइम, है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आप सभी लोग एक बात ध्यान से सुनिएगा, सबने जब पढ़ा होगा बेसिक केमिस्ट्री या क्लास 11-12 में आपने पढ़ा होगा, तो हम सबने पढ़ा है डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, है ना। आप पहचानिएगा इसमें कितने एल्किल हैलाइड हैं जो सेकेंडरी हैं, नंबर ऑफ सेकेंडरी क्लोराइड्स, सेकेंडरी क्लोराइड्स कितने हैं, ठीक है। आप सभी लोग बताइएगा इसमें कितने क्लोराइड हैं जो सेकेंडरी हैं। अगर हम Cl बना दिए तो हाउ मेनी Cls आर सेकेंडरी, एक ये। फिर एक नीट का क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा, ये PYQ में है, आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा, दिया था हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल,
हाउ मेनी प्राइमरी अमीन केवल पूछा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा आंख लगा के। प्राइमरी अमीन आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये नीट का क्वेश्चन है, विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। ये नीट में ऑलरेडी आया हुआ था, ठीक है, नीट में प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आया हुआ है। अब आप इसका आंसर बताओ, अगर आप लोग इसका आंसर बता लेते हो तो मजा आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ऊपर वाले में बताना था। ये देखो, ये कार्बन सेकेंडरी है, उसके बाद आपका एक ही क्लोराइड सेकेंडरी है, बस केवल ये, तो ओनली वन आंसर हो जाएगा, ओनली वन। सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो सेकेंडरी क्लोराइड है, बाकी सब टर्सरी हैं या प्राइमरी हैं। जैसे ये देखो, ये 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री है, और ये आपका 1 डिग्री है। तो ओनली वन कार्बन क्या हो गया, 2 डिग्री। तो सेकेंडरी सीएल क्या है, केवल 1 है, केवल और केवल 1। तो पीछे वाला का भी आंसर हो गया, बस यही आपको आंसर करना था, है ना। अब आपका जो ये क्वेश्चन है, ये मजेदार क्वेश्चन, इसका आंसर करके बताइए, तब माने कि आप लोगों को आता है, ठीक है। नीट का क्वेश्चन है, नीट 2016 में शायद आया था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, 16 में ही था ये, नीट 2016 में ही शायद था। एक बार पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, 2016 में ही था। ये आपके एनसीईआरटी के अमीन चैप्टर के इंडेक्स क्वेश्चन में है, ठीक है ना। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी ओपन करिएगा तो इंडेक्स क्वेश्चन जो होते हैं ना, इंडेक्स क्वेश्चन, उसी में दिया है, पूछा गया था, और ये पीवाईक्यू में भी आया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं किसको किसको आता है। सिंपल है बाबा, देखो जो अभी एल्कोहल बनाया था ना, सेम बना दो। अमीन सब प्राइमरी होंगे, NH2 पहला हो गया, ये NH2 ये भी प्राइमरी ही है। ध्यान से देखो, हमने आपको बताया ना, अमीन में NH2 देखा जाता है। अगर ये NH2 की जगह OH होता तो ये वाला जो दूसरा वाला केस था, ये अल्कोहल को इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, बट ये प्राइमरी अल्कोहल है ना। और एक और देखिए, ये यहाँ NH2 लगाएंगे तब भी ये प्राइमरी ही होगा। ऑल 4, ये 4 बनते हैं, और चारों के चारों क्या है बालको, ये चारों के चारों बच्चों क्या है, ऑल 4 आर प्राइमरी बिकॉज NH2 है। पीछे मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया है कि NH2 जो है वो प्राइमरी का प्रतीक है। NH2 दिखा तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी, तो 4 टोटल 4 ही बनते हैं। तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 4। ये क्वेश्चन था, आप पीवाईक्यू में देख लीजिएगा। तो ये आपको आंसर NH2 देख के करना है। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप सब शायद नाम सुने होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, बट आपको मैं याद दिलाता हूँ। एक टेस्ट है कार्बिल अमीन टेस्ट, सब सुने होंगे, उम्मीद है सुना होगा, पढ़ा भी होगा। जो क्लास 12th में वो लोग अब पढ़ोगे। तो ये कार्बिल अमीन टेस्ट है। ये सबसे खास क्या होता है इस टेस्ट में, कि जब हम कार्बिल अमीन का टेस्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन ही देता है वो टेस्ट। तो अगर आपको प्राइमरी अमीन पहचानना नहीं आया तो उस केस में तो आपके साथ क्या हो जाएगा, धोखा, है ना, वो हो जाएगा आपका धोखा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ओनली प्राइमरी अमीन गिव, ओनली प्राइमरी अमीन विल गिव कार्बिल अमीन टेस्ट, है ना, विल गिव कार्बिल अमीन टेस्ट। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन ही होता है जो ये कार्बिल अमीन टेस्ट देता है। अब चलिए पहले मैं आपको लिख देता हूँ कि टेस्ट में क्या होता है। ये टेस्ट जब हम कराते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन सिंपल है आपका, जब किसी प्राइमरी अमीन RNH2 का हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों, किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है ना, या NaOH भी लिया जाता है, एक्सेस में रहता है ये एक्सेस में होता है, 4 मोल लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो एक बहुत ही जहरीला पॉइजनस फाउल स्मेलिंग गैस बनता है आइसोसाइनाइड, आप सबने नाम सुना होगा। नहीं, जहरीली गैस है, पॉइजनस और फाउल स्मेलिंग। फाउल स्मेलिंग का मतलब होता है बहुत बुरा महकने वाला, है ना। फाउल स्मेलिंग ऐसी कह दो, पॉइजनस होता है, फाउल स्मेलिंग गैस बनता है। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है प्राइमरी अमीन का, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन ही दे सकता है, और कोई अमीन ये वाला टेस्ट नहीं देता।
तो अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें तो आप आंसर बता ले जाओगे। और मैं देखो क्वेश्चन यहाँ पे छापने वाला हूँ। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव कार्बामेन टेस्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, how many of the following will give पॉजिटिव कार्बामेन टेस्ट। कंडीशन आपको बता दिए हैं, कार्बामेन टेस्ट, ठीक है। अब आपको बस आंसर बताने हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ। सबसे पहले बेंजाइलमीन। बेंजाइलमीन स्ट्रक्चर तो आपको बनाने आना चाहिए, नहीं बना पाओगे तो मैं बना के दूंगा बाद में, मगर पहले आप बनाओ। फिर आइसोब्यूटाइलमीन, आइसोब्यूटाइलमीन। देन आपको तीसरा बनाना है सेकेंडरी ब्यूटाइलमीन, सेकेंडरी ब्यूटाइलमीन। फोर्थ है एनिलीन, फोर्थ है एनिलीन। फिफ्थ जो मैं आपको दूंगा वो होगा 2, या स्ट्रक्चर बना देना उसका, देख लीजिएगा। ये कंपाउंड है, दिस इज द कंपाउंड एंड दिस इज कॉल्ड 2-अमीनो इमिडाजोल, ठीक है, 2-अमीनो इमिडाजोल। इसके अलावा एक और कंपाउंड है जिसका नाम है थायाजोल, या इंडोल सिंपली ले लो, 2-अमीनो इंडोल। दिस इज कॉल्ड 2-अमीनो इंडोल कहलाता है, ठीक है, 2-अमीनो इंडोल। आपको इनमें बताना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, एक और कंपाउंड लेते हैं, इसका हम नाम देते हैं 2-अमीनो इंडोल के बाद। आप सबने शायद ये नाम सुना हो, देखा हो इस कंपाउंड का नाम। दिस इज कॉल्ड 2-अमीनो बेंजिमिडाजोल। इसका नाम है आपका 2-अमीनो इंडोल, 2-अमीनो इंडोल कहलाता है। और इसका नाम है 2-अमीनो, यहाँ H लिखिएगा, तो 2-अमीनो बेंजिमिडाजोल, बेंजिमिडाजोल। आपको बताना है इसमें से ऐसे कितने कंपाउंड हैं जो कार्बामेन टेस्ट देंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको बस सिंपल आंसर कर दो, कहानी खत्म। तो सबसे पहले देखो, पहला देगा, है ना, यहाँ चालू करते हैं। पहला देगा इसलिए देगा बच्चों क्योंकि इसमें आपका प्राइमरी अमीन ग्रुप होता है ना। ये आपका है, दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजाइलमीन, ये आपका पहला वाला है। आइसोब्यूटाइलमीन भी देगा, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये है जो अभी बनाया था जस्ट। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइलमीन, ये देगा, ये भी देगा। सेकेंडरी ब्यूटाइलमीन भी अभी बनाया, वो भी देगा, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइलमीन है ना, तो ये भी देगा। एनिलीन आप सबको पता है ही, ये देता ही है। इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था जो नहीं देता, सबका सब प्राइमरी अमीन है, ये भी देगा। ये प्राइमरी हो गया, ये भी देगा। ये प्राइमरी हो गया, ये भी देगा। ये प्राइमरी हो गया, ये भी देगा। तो ऑल आर करेक्ट हो गया ना, ऑल आर करेक्ट। सो आज हम लोगों ने सीखा डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है और कैसे डिग्री ऑफ कार्बन काम करता है। सो आज की सभा यहीं पे संपन्न होती है। अगली सभा में कल फिर मिलेंगे। आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट में पढ़ाता रहूंगा, आप सभी लोगों को बेहतरीन कंटेंट लाऊंगा आप सबके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। टाटा बाय बाय।